चलो क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है अ ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकेंड और ये टाइम जो है वो है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम को पहले समझ लेते हैं। इतना सेकेंड लग रहा है, ठीक है। रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड है का मतलब ये है कि अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट सामने अगर दिखता है, ऑब्जेक्ट दिखे, आदमी दिखे, गाड़ी दिखे, जो कुछ भी दिखे, तो नहीं, अभी टाइम नहीं लगता है। ये रिएक्शन टाइम समझिए पहले, ठीक है। गाड़ी पे तुम बैठे हो और यहाँ पर तुमको मारना है ब्रेक, ठीक है। अब ये ब्रेक मारने का जो टाइम होता है और दिमाग में सोचे कि अब मेरे को ब्रेक मारना है और ब्रेक मारने, या बोलो एक्चुअली में ब्रेक लगने में एक टाइम गैप होता है। उस टाइम गैप को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। मतलब हम देखें कि वहाँ पर आदमी, तो आप सोचे कि मुझे ब्रेक मारना चाहिए, अब यहाँ से प्रोसेसिंग शुरू होता है और जब ब्रेक फाइनली लग जाता है उसके बीच में टाइम लॉस होता है। समझ रहे हैं ना, यहाँ सोचना और ब्रेक दबाना, क्योंकि ये सारे प्रोसेस में टाइम लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो भी लगता है, सेकंड से थोड़ा सा कम लगे, या किसी का रिएक्शन टाइम किसी का ज़्यादा या किसी का कम हो सकता है कि वो बहुत इंस्टेंटली वर्क कर रहा हो। कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट मारते हैं, हाँ, तो वो ब्रेक इस तरीके से लगाएंगे। तो इस ड्राइवर का, इस प्रॉपर जिस ड्राइवर का बात कर रहे हैं उसका रिएक्शन टाइम है इतना, ये दे दिया है। इसका मतलब अब समझिए कि ये रिएक्शन टाइम तो समझ गए। अब इस मोशन में इसका क्या मतलब है कि रफ्तार, अगर ये क्वेश्चन में जो स्पीड दिया हुआ है दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर, ये रफ्तार दिया हुआ है, तो इस रफ्तार से जब गाड़ी उस इंस्टेंट चल रहा है तो ये उसी रफ्तार से इतना देर तक चलेगा, क्योंकि अब तक ब्रेक लगा नहीं है। अभी सोच रहा है, ब्रेक को उठाया है, पैर रखेगा, फिर दबाएगा, और जब जा कर के ब्रेक लगेगा उस दौरान तो ये रफ्तार इतना ही रहेगा, यही रहेगा, क्योंकि अभी तो सोच रहा है। ब्रेक मारे, ब्रेक लगाए, लगेगा कितना देर बाद, इतना देर बाद। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये इसी स्पीड से चलता हुआ चलाएगा। बात समझ रहे हैं। अब ब्रेक लगना शुरू हुआ, अब ब्रेक लगेगा तो यहाँ से अब रफ्तार क्या होगा, रफ्तार धीरे धीरे कम होगा और फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बीच में भी गाड़ी चलेगा जिसका नाम D2 और इसका नाम D1। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार होगा वो A से क्या होगा, B तक का डिस्टेंस D1 प्लस D2 होगा। आपको दोनों ये डिस्टेंस निकालना है, S जो आप निकाल रहे हैं D1 प्लस D2 होगा। बात समझ गए। तो इस डिस्टेंस को निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सलरेशन का जब सवाल नहीं है, ना तो ब्रेक लग रहा है ना इसको एक्सलरेट कर रहा है। यह भी सोच रहा था, इसी रफ्तार से चला गया, फटाक से इतना सेकंड में उतना गाड़ी बढ़ गया। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि ब्रेक मारे या लग गया यहीं पे, मैंने सोचे या गाड़ी रुक गया, ऐसा रहता तो बहुत मज़ेदार कि नहीं। ऐसा ही गाड़ी खरीदते, D1 में वही ले लेंगे ना। हाँ, तो D1 निकालते हैं। D1 बराबर, D1 स्पीड कितना, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18, 18 से 3 बार में, और इसमें D ये क्या है, स्पीड विच इज मीटर पर सेकंड, एंड टाइम से रिएक्शन टाइम से इंटू करिए, कितना 0.2 से 20 जो भी है इंटू करो, तो ये हो गया 15, 15 दूना 30, तो ये हो गया 30, 0 एक और इसका वाला, ठीक है। उसके बाद 2 प्लेस बाद ये 3 मीटर, मतलब जब तक ये आदमी सोचता कि ब्रेक मारे तब तक 3 मीटर गया। 3 मीटर के अंदर में अगर आदमी रहा तो 100% गया, ठीक। उस ड्राइवर के लिए इतना है, आम बात है घसीटना, समझ रहे हो। D2 निकालिए, ले लो, इधर कहाँ निकाले, D2 यहाँ निकाल दे रहे, दिख रहा है यहाँ पे। चलो, तो D2 का क्या होगा सिचुएशन कि यहाँ पर D2 के लिए, D2 तो ही पता करना है। इनिशियल रफ्तार 55 मतलब 15 मीटर पर सेकंड निकाल चुके हैं। फाइनली V क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिसलरेशन मतलब एक्सलरेशन ही, साइन माइनस दे देंगे,
कितना आ जाएगा 6.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्लेशन मतलब ब्रेक का मारना, ठीक है। तो यू भी एस निकल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला से? यूजिंग फार्मूला वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s से। वी स्क्वायर फाइनल 0 का स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -6 इंटू एस। ये सारा इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 6 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 12, 6 2 12 ना, और प्लस हो गया, एस इसके साथ रहेगा, और 15 का स्क्वायर 225, एस बराबर कितना लिखा है, आपको आता नहीं इसलिए नहीं। इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखिए, जो डेटा दिया हुआ था ना उसके हिसाब से, ये बहुत लोगों को नहीं पता है कि आंसर कितना करना है, क्यों करना है। सेम सिग्निफिकेंट में आंसर करना होता है, इसीलिए आपका आंसर कभी भी मैच नहीं करता बुक से। आप इरेगुलर ऐसे ही नंबर लाए, ये डाल दिए इतना, इसको 2 सिग्निफिकेंट में ही लिखना ही है। अभी कितना है सिग्निफिकेंट इसका 4 फिगर है, तो 4 फिगर में तो आंसर नहीं करना, 2 फिगर में करना है, तो 2 ही नंबर लिखने आंसर करना है। तो क्या कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता है क्या? 18 करेंगे कि 19 करेंगे, समझ रहे ना? तो 19 करेंगे क्योंकि इससे अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, तो 7 है इसके बाद वाला, तो इसको बढ़ा के लिखेंगे, 9 करेंगे तो 19 होगा, 19 मीटर। यहाँ से आ गया D2 19, तो टोटल किस डिस्टेंस कितना आएगा, एस बराबर D1 आया था 3 मीटर प्लस 19 मीटर, टोटल मिलके कितना 22 मीटर। मतलब ये ब्रेक मार के 22 मीटर तक दूर लेके जाएगा तो गाड़ी इसका रुकेगा। बेसिकली 22 मीटर के अंदर में एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि ये 3 मीटर तो उड़ाएगा, इतना दूर तक मतलब ब्रेक मारते मारते मतलब घसीटते वहाँ तक आपको रोक देगा। इतना देर तक अपना बचा सकते हो जान तो बचा लो, 19 मीटर में तो बचा रहेगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया ये, ठीक है, ये नोट कर लो फटाक से, ठीक है। रिएक्शन टाइम के बारे में समझ गए हैं कि रिएक्शन टाइम क्या होता है। उस रिएक्शन टाइम में स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई अभी एक्शन लग नहीं रहा होता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, मतलब इधर से चल रहा है और ये टर्निंग है, इधर से बाइक वाला भागता हुआ आया और यहाँ से जब यहाँ से टर्निंग से जैसे निकला तो यहाँ पर रफ्तार था 72 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार था, ठीक है। तो यहाँ पर एक आदमी कोई, मान लो यहाँ पर कोई वॉच कर रहा है, इसको देख रहा है यहाँ से बैठ करके, जस्ट टर्निंग को ही ये पॉइंट आउट कर रहा है। यहाँ पर देखा है आदमी निकला 72 किलोमीटर पर रफ्तार से, दूसरा इसके पीछे कौन लगा हुआ है, ये पुलिस लगा हुआ है, ये भाग रहा है, इसका रफ्तार है 90 किलोमीटर पर आवर। ये चला, यहाँ से जब क्रॉस कर गया तो वो आदमी देखता है कि 10 सेकेंड बाद पुलिस का गाड़ी क्रॉस करता है यहाँ से। इसका मतलब समझना कि पहले इसको देखा तो ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ बैठ गया इंतज़ार कर रहा है कि आ जाओ, फिर भागना शुरू। ये यहाँ से 10 सेकेंड तक भागा, तब तक ही आया, तो 10 सेकेंड में कुछ डिस्टेंस चला गया, समझ रहे। अब कहानी यहीं से शुरू होता है, मतलब ये उसका क्या है, इनिशियल कहानी है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ से कितना दूर बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। सर जब दोनों कांस्टेंट स्पीड से है तो कांस्टेंट स्पीड से, और ये इसका ज़्यादा है, पकड़ तो नहीं लेगा, धीरे धीरे टाइम कम होते जाएगा, 10 सेकंड से बहुत मतलब 10 सेकंड से कम में पकड़ लेगा। अब देखिए कितने देर में ये पकड़ ले रहा है, ठीक है। तो स्पीड को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर ले रहे हैं फटाक से। क्या चेंज होगा, 72 5/18, 18 से 4 बार कितना रफ्तार है, 20 मीटर पर सेकंड का रफ्तार इस चोर का है, और इसमें 5/18 से इंटू कर दे 5 मतलब 25, 25 मीटर पर सेकंड है पुलिस का, ठीक है। 10 सेकंड इनको चलाइए, पुलिस को 10 सेकंड चोर को चलाओ यहाँ से यहाँ तक इन 10 सेकंड। कितना दूर आ जाएगा बोलिए, 20 इंटू
10 इक्वल टू कितना, 200 मीटर। मतलब इस यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, 200 मीटर पर चलाया है। जब ये यहाँ था बाइक वाला बाइकर, तब यहाँ पर 4 व्हीलर था उसका, पुलिस का। अब रेस ओरिजिनल शुरू होता है यही से 200। अब ये 1 घंटा में कुछ चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। तो नेट बेसिकली आप समझिए कि ये 200 जैसे ही फासला चेज होगा वैसे ही उसके पास पहुंचेगा। मतलब पुलिस को एक्स्ट्रा चलना है 200। तो हर सेकंड में कितना एक्स्ट्रा चल रहा है, 5 मीटर। रिलेटिव वेलोसिटी से काम कर लेते हैं। देखिए वी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस, समझना, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू कल्प्रिट, ठीक है। या दूसरे सिंबल में लिख रहे हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, 2 चीज़ समझना है। जैसे सामने तुम्हारा गाड़ी चल रहा है और एक पीछे तुम 4 व्हीलर में, पुलिस मान लो अपने आप को, सामने वाला कुछ और मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ से जो चला रहे हो, जब तुम उसको देखोगे, उसके और तुम्हारे बीच का एक स्पीड अलग होगा, और एक ग्राउंड पर बैठा हुआ जो नहीं चल रहा है उसका रफ्तार अलग होगा। मतलब जो ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट होगा वो तुमसे जल्दी मिलने की कोशिश करेगा, और वो जब चल रहा है वो देर से मिलने की कोशिश करेगा। इसका मतलब उसके लिए तुम्हारा स्पीड कम है और उसके लिए ज़्यादा है, विद द सेम स्पीड। अगर कोई उधर से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो तब तुम्हारा स्पीड उसके कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है। यहाँ से भी बी सी बी का मतलब हुआ, तो इसका फार्मूला होता है वी सी माइनस वी बी। तो कार का रफ्तार है 25 मीटर पर सेकंड माइनस बाइक का रफ्तार 20 मीटर पर सेकंड, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। मतलब ये इसी रफ्तार से उसको अप्रोच कर रहा है, और उतना डिस्टेंस 200 जो है हर 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगा। टाइम लगा देगा कितना, 200 डिस्टेंस बाई स्पीड 5 से कितना 40 सेकेंड टाइम निकाल रहे हैं। 40 सेकेंड तक ये भाग दौड़ जारी रहेगा, 40 सेकेंड में कैच कर लेगा, पहुंच जाएगा उसके पास, ठीक है। अब 40 सेकेंड वो कहाँ तक चला गया बता लीजिए। तो 40 सेकेंड में ये जहाँ जाएगा या ये यहाँ जाएगा, सोचिएगा। 40 सेकेंड में अगर इसके लिए देते हो तो यहाँ से अब 40 सेकेंड का स्पीड डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से कहाँ नहीं हो रहा है, या इसी के लिए डायरेक्ट 40 सेकेंड दे दो। 40 सेकेंड पुलिस को चला लो। पुलिस तो यही से चलना शुरू किया था, तो पुलिस का रफ्तार कितना, टोटल डिस्टेंस बाई डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार दिए हो तो कार लिख दे रहे। वो क्या हो जाएगा, रफ्तार 40 सेकंड तक चलना है, पुलिस का रफ्तार कितना है 25 इंटू 40 सेकंड, ठीक है। 2500 मीटर 1 किलोमीटर बाद पुलिस पकड़ लेगा कल्प्रिट को, ठीक है। चलिए जब मतलब 40 सेकंड बाद ये HCB का क्वेश्चन नंबर ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन का ही है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 22, बात नहीं है, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन, फिर वही यार समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 में जो सिचुएशन है, ये एक कार ये है, दूसरा कार ये है, ठीक है। आपको ये बोला कि इसके बीच में कोई सेपरेशन है नहीं है। ओवरटेक का मतलब क्या होता है, ओवरटेक का मतलब होता है आप गाड़ी इधर चला रहे तो ओवरटेक नहीं हो रहा है, यहाँ तक आ गए, अब आप रियल ओवरटेक यहाँ से होना शुरू होगा। मतलब ये
कंडीशन आता है तब आप सोचते हैं कि इससे निकलें। यहाँ तक लगे रहते तो अभी ओवरटेक नहीं हुआ, अभी आप पीछे लगे हैं। यहाँ आ गए, कहानी शुरू, सिचुएशन समझे। यहाँ से यहाँ तक आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरटेक नहीं कर रहे थे आप। यहाँ आ गए, पीछे मजबूर हो रहे हैं, स्पीड रफ्तार कम है इसका, आपको जल्दी है। इधर से अब यहाँ लगे, स्टार्ट हो गया ओवरटेक का डिस्टेंस स्टार्ट यहाँ से। अगर ये रोड यूज़ में ना आए तो आप चल जाएंगे गड्ढा में। मान लो यहाँ से रोड काट दें, थोड़ा सा पीछे रहेंगे तो आगे सेफ डिस्टेंस में आ गए, अभी सेफ में है, मतलब यहाँ तक रोड है, यहाँ तक जो फिंगर दे रहे हैं यहाँ तक रोड है, यहीं से रोड बनाई है मान लो। अब ये गाड़ी चला, आगे चलते जा रहा है, रोड भी यूज़ में आ रहा है, रोड भी आगे स्लिप करता जाएगा ना। रोड आगे बढ़ते बढ़ते ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, इस दौरान ये केस आगे बढ़ता जाएगा, समझ रहे ना। ऐसे बढ़ते 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 आप कुछ देर तक ऐसे ट्रेवल करते 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 ये केस है इसका पूरा कंप्लीट बाहर आ जाने का। मतलब यहाँ से चलिए और ये बढ़ते 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 यहाँ तक। अब ये गाड़ी का रोड यहाँ तक होना चाहिए, मान लो आगे अब रोड ही नहीं, यहीं पर रुक गया तो ओवरटेक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक का रोड होना चाहिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके पीछे वाला पोर्शन तक का रोड यूज होगा। ये मान लो गाड़ी नंबर 1 और ये दूसरा हम यहाँ लगा दिए, ठीक है। इसका भी लंबाई 5 मीटर और इसका भी लंबाई ये गिवन है। फर्स्ट वाला का रफ्तार 42 किलोमीटर है, कितना है 42 किलोमीटर पर आवर। इसका रफ्तार इससे ज़्यादा होगा तभी ओवरटेक कर पाएगा। क्या रफ्तार है इसका 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। इसको टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस टोटल करना पड़ेगा 5 आके सामने आमने सामने लग जाएगा। अगर यहाँ सिर्फ 5 मीटर इससे ज़्यादा चला तो ये सिर्फ इसके सामने सामने हो जाएगा, और 5 मीटर चलेगा तो टोटल होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना चलना है, सॉरी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, टोटल डिस्टेंस 10 मीटर इसको चलना है। 5 मीटर यहाँ पे और 5 मीटर यहाँ पे, लेकिन यूज डिस्टेंस अभी 5 मीटर और है। फिलहाल अभी ओवरटेक का टाइम निकाल रहे हैं, यहाँ से टाइम शुरू होगा यहाँ से, और डिस्टेंस ये 5 मीटर एक्स्ट्रा और ऐड होगा, समझ पा रहे हैं। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि इस 10 मीटर को कितना देर में ये अप्रोच करेगा ये समझते हैं। तो आपको बताया कि नेट रफ्तार ना तो ये है ना तो, क्योंकि इससे अप्रोच नहीं कर रहा है। 60 से जो चल रहे हो उससे रोड माप रहे हो, समझ रहे हो, मतलब रोड को पीछा करते जा रहे हो 60 किलोमीटर की रफ्तार से। लेकिन इस गाड़ी को पीछा कितना चेक कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो इसका नाम A, इसका नाम B। तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A बात करेंगे तो VB माइनस VA होगा। VB का रफ्तार 60 माइनस 40। अच्छा, किलोमीटर पर सेकंड में इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, या फिर बाद में भी बदल देंगे तो कोई दिक्कत। चलिए, क्योंकि पहले बदलने में दिक्कत हो रहा है। 42 है ये, घटाओ कितना आया, आ गया, समझ में आया। इसीलिए पहले नहीं बदले थे, पहले बदलते तो 18 से कटता है। अब देखो कितना आसानी से कटेगा। तो VBA कितना आ गया 18 × 5/18, अब हो गया मीटर पर सेकंड में, उड़ा दो। VBA कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। अब 10 सेकंड चलने में कितना देर लगेगा 2 सेकंड। T बराबर कितना 10/5 आ गया 2 सेकंड, यही आंसर है। 2 सेकंड इसको लगेगा इसको क्रॉस कर देने में, ठीक है। अब ये बताइए कि 2 सेकंड में गाड़ी गया कितना। तो 2 सेकंड में गाड़ी टोटल डिस्टेंस अब निकालना हम लोगों को 15 मीटर। तो यहाँ से ये गाड़ी सिर्फ 10 नहीं चला है, रोड इतना नहीं चला है। हम तो रिलेटिवली बोले कि 5 इसको ट्रेस करेगा, 5 बाद का करेगा। इस पूरे सिचुएशन को ख़त्म करने में ये पूरा सिस्टम ही चला जा रहा है कहीं। तो सिस्टम जितना दूर खिसका के गया है उतना डिस्टेंस रोड का ट्रेवल होगा।
नहीं समझ पा रहे हैं? ये 5 और 5 अपने गाड़ी का और दूसरे गाड़ी का, ये यहाँ से ये करने में हुआ, लेकिन यहीं से ये करने में ये कहाँ तक आगे पीछे गए हैं उसको बोलना है टोटल रोड डिस्टेंस। ठीक है, तो अब समझते हैं इसके द्वारा 2 सेकंड में चला गया डिस्टेंस कितना हुआ। ठीक है, अब +5 समझ गए। तो 62 किलोमीटर के रफ्तार से यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार B। ठीक, तो इसका चेंज करना पड़ेगा 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में इनटू 2 सेकंड। एक्सेलरेट नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन का बात नहीं करना है, ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इस मतलब जस्ट नॉर्मल इक्वेशन से बात कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 18 से कटता है ये नहीं, 6 से कटेगा 10 बार में, 6 से 3 बार में। अब ये हो जाएगा 10 में 15 से 50, अब 50 दूना 100, 100 बाटा 3, 100 डिवाइडेड बाई 3, 33.33। कोई दिक्कत नहीं समझा? 33 पॉइंट इतना मीटर। अब क्या बोले, ये है स्पीड इनटू है टाइम। 10 में 5 से 50, 100 डिवाइड बाई 3, 3 से किया 33.33। इसमें क्या करना है आपको, +5। कौन सा 5? यहाँ से पीछे इसका लंबाई, रोड यहाँ नहीं होता तो गड्ढा में चल जाता, गाड़ी खड़ा होने के लिए भी 5 मीटर चाहिए ना। तो रोड यूज में आ रहा, तो ये भी रोड आ रहा है, ये चलते 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 ये 33 मीटर चला। टोटल 33 और 5 कितना हो जाएगा, 38.3। बट आंसर इज इन द ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, दैट मीन्स 38 आंसर एग्जैक्ट दिया हुआ है बुक में। तो एग्जैक्ट मैच कैसे करेगा आपको पता होना चाहिए। बार बार देखो, डेटा जो दिया हुआ था 60 कितना में, 2 सिग्निफिकेंट में 42, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, और एक और डेटा वो दिया हुआ था 5 जो लिखा हुआ था वो 5.0 मीटर लिखा हुआ था। जस्ट 5 मीटर भी लिखा जा सकता था, लेकिन सारे के सारे डेटा किस में दिया हुआ है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आपको आंसर भी करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। क्लियर है? इसलिए 38 आंसर मैच करने जाएंगे, 38.3 नहीं खोजने जाएंगे बुक में। ठीक है, इसीलिए यही मैच करेगा, 100% आंसर यही है। चलिए, दोनों आंसर, एक टाइम दिया हुआ था दैट इज़ 2 सेकेंड, और ये। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।